200 लोगों पे 6 लेन मांगने वाले 200 लोगों पे एफआईआर हुई है। क्या सिंगल एक मांग हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया कि मुगलसराय को जाम मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने किसी को पत्र लिखा? क्या उन्होंने किसी विभागीय मंत्री से मिला हो? क्या वो किसी साधारण नागरिक को 150 लोग को बुला के कभी मीटिंग किए हो? वो योगी जी के बुलडोजर में विधायक जी ने पानी डाल दिया है मुगलसराय में आकर के, उछल नहीं रहा। और मुगलसराय में ऐसे ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है, यहाँ एम्बुलेंस फंसी रहती है घंटों घंटों, कई लोग मर जाते हैं, औसतन 2-3 लोग जाम में मर जाते हैं एम्बुलेंस में। बच्चे फंसे रहते हैं धूप में, बसें फंसी रहती हैं, भूख प्यासे तड़पते रहते हैं। ये हमारे माननीय जी को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जो लोग इस चीज का बुराई कर रहे हैं कि नहीं ये चीज गलत हो रहा है, तो आप शायद मीडिया बंधु हैं, क्या पता कल के डेट में आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाए। नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता। इस वक्त मेरी मौजूदगी पड़ाव से लेकर मुगलसराय जाने वाले मार्ग पर है। आप देख सकते हैं इस सड़क का निर्माण कार्य जोरों पर शुरू हो चुका है। इस सड़क को लेकर आए दिन विवाद भी सामने आ रहा है। जब से इस परियोजनाओं के तहत इस सड़क की बनाने की मांग जो उठी है, उसको लेकर व्यापारियों के बीच, नेताओं के बीच विवाद और विधानसभा तक इस सड़क को लेकर विवाद हमें देखने को मिला है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे, जनता के बीच जाकर पता करेंगे कि आखिर विवाद क्या है, क्या जनता चाहती है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि 6 लेन बनना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि 4 लेन बनना चाहिए। और मार्केट में चूँकि जाम की समस्या होती है, यहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में मार्केट में लोगों को जाम का जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए तरह तरह की जो बातें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम पता करेंगे कि आखिर क्या जनता चाहती है और नेताओं के बीच क्यों आखिर हाय तौबा मची हुई है। सर, क्या करते हैं आप? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और मुगलसराय की स्थिति, जाम की जो स्थिति है, उससे किस तरह से आपको समस्या फेस करना पड़ता है? जी, मेरा नाम अनुराग चतुर्वेदी है। मैं केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड हूँ। और जाम की समस्या ऐसी है कि जो रश आवर्स होते हैं उस दौरान तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और बनारस में जब हम राजघाट पुल से एंटर करते हैं, यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन क्रॉस करने में कभी कभी 1 घंटे का भी समय लग जाता है, जो कि अगर दूरी के लिहाज से देखें तो हार्डली 10 से 15 मिनट का समय उसमें लगना चाहिए। तो इससे हम लोग का जो बहुत प्रेशस टाइम है वो वेस्ट होता है और कभी कभी स्कूल पहुँचने में देर हो जाती है और इट्स अ क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम, आई वुड से दैट। आपका क्या कहना है सर? परिचय सबसे पहले। मैं भी केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड हूँ और जो जैसा कि अपने सर ने बताया वैसी परेशानी मैं रोज आपका झेलता रहता हूँ। मतलब क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे, तो मतलब जाम की समस्या आप कितने सालों से फेस कर रहे हैं और अभी ये 6 लेन पास हुआ है? हम ये लगभग 1 साल से जो है वह ज़्यादा आपको फेस कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा। इससे पहले कहाँ पे पोस्टिंग किया? इसके पहले मेरी पोस्टिंग आपका बनारस में ही थी। बनारस में ही थी। मतलब बनारस से आप कहाँ पे पोस्टिंग है? मुगलसराय में पोस्टिंग है। मतलब 1 साल से आप जाम का जो है वो आपका झेल रहे हैं। मैम, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं। यहाँ जो कोयला मंडी है, रोड ऐसा नहीं है कि चौड़ी नहीं है, मतलब फंक्शनल रोड है, वो उस पर ट्रैफिक कम्यूट हो सकता है। बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न वहाँ पे ट्रकर्स ने पूरा रोड ऑक्यूपाई कर रखा है और उनकी मर्जी पे ट्रैफिक रहता है। वहाँ पुलिस है नहीं है, नोबडी नोज। और एक पतला सा लेन दे देंगे, उनकी मर्जी पे ट्रैफिक निकलेगा या तो ट्रैफिक जाम रहेगा। इस चीज़ का रिजोल्यूशन तो तत्काल प्रभाव से हो सकता है। बिल्कुल, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। बट आपको क्या लगता है, इस तरह से अगर हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई को छोड़ के अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ और रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, तो कितनों की ट्रेन छूटती होगी? एग्जैक्टली मैम, ये जितनी भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल सर्विसेज कहते हैं हम उसे, वो तो निश्चित तौर पे बाधित होती है। व्हेन ट्रैफिक इज एट देयर मर्सी, तो क्या किया जा सकता है? और प्रशासन चाहे तो उनकी त्वरित स्फूर्ति से इसको दूर किया जा सकता है। ये इंफ्रा का सवाल नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का भी इशू आ जाता है इसमें। क्या लगता है इस बार, मतलब जो भी यहाँ पर विवाद आपके नॉलेज में होगा, सुलझ जाएगा? हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल सुलझेगा, इच्छा शक्ति हो तो बिल्कुल सुलझ जाएगा। अब चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि मामला क्या है। मामला दरअसल देखिए, पड़ाव से लेकर सुभाष पार्क तक
6 लेन बनने की बात सामने आ रही है और सुभाष पार्क से लेकर काली माता के मंदिर तक 4 लेन बनने की बात सामने आ रही है। और उसमें भी बताया जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़क की चौड़ाई बेहद कम बताई जा रही है और उसके बाद जो सड़क का निर्माण होगा उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर सड़क निर्माण में पूरी तरह से अनियमितता सामने आ रही है लोगों के बीच। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे सड़क का जो निर्माण कार्य है वो जोरों पर है। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या धांधली हो रही है पूरी तरीके से, क्या भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो व्यापारी हैं मिलकर जो वोट की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति वो साधने की कोशिश करें, क्या कुछ पूरा मामला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं विस्तार से और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, मुद्दा क्या है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, परिचय दीजिए और बताइए कि विकास हो रहा है या धांधली हो रही है, क्या कुछ, ये क्यों इतना खींचतान इस मुद्दे पर? देखिए, किसी भी जगह के विकास के लिए, किसी परियोजना के लिए एक सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सड़क से ही वहाँ का विकास होता है। एक परियोजना चल के आती है आपकी रामनगर, मोहन सराय से रामनगर होती है गोदना मोड़ तक, सड़क चौड़ीकरण का। हम चलते हैं रामनगर से, रामनगर में 6 लेन कर दिया गया, सारी दुकानें तोड़ दी गई। पड़ाव में 6 लेन कर दिया गया, सारी दुकानें तोड़ दी गई, वहाँ भी व्यापारी बंधु थे। दुल्हीपुर में व्यापारियों बंधु की 2 स्थिति वहाँ ज़मीन की। पहली तो खुद की व्यापारियों की कुछ ज़मीनें हैं और कुछ पीडब्ल्यूडी की ज़मीनें हैं। वहाँ पीडब्ल्यूडी क्या कर रही है कि सरकार के अपने ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करा के उसका अधिग्रहण कर रही है और मुआवजा दे रही है, यानी कि सड़क को चौड़ीकरण कर रही है। मुगल सराय, पूरे परियोजना में सबसे ज़्यादा जाम मुगल सराय में ही लगता है, सुभाष पार्क से लेके जीटीआर ब्रिज तक। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा ये है। यहाँ पे 6 लेन प्रस्तावित था, उससे 4 लेन कराया गया, जिसके संबंध में हमारे जनप्रतिनिधि, मैं नाम नहीं लूँगा, सम्मानित जनप्रतिनिधि, उन्होंने इसे 4 लेन करा दिया गया। ठीक है, करा दिया गया, कोई बात नहीं भाई, उनका वो है। हमारे जनप्रतिनिधि के पास 2 मुद्दे थे। एक मुगल सराय के जो व्यापारी बंधु है उनकी दुकानों को बचाना, और एक मुद्दा था सड़क चौड़ीकरण का। व्यापारी बंधुओं को उन्होंने बचा लिया और इस संबंध में उनके तमाम वीडियो, तमाम दस्तावेज पीडब्ल्यूडी सचिव से वो मिलने गए और वहाँ पे हिदायत शब्द यूज करते हुए उन्होंने पोस्ट किया कि हिदायत दिया गया है कि व्यापारी बंधुओं को नुकसान न हो। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि ने मुगल सराय जो आज जाम झेल रहा है, इसको जाम मुक्त कराने के लिए किसी से पत्र लिखा, किसी भी विभागीय मंत्री से उन्होंने मिला? सिंगल एक भी कदम मुगल सराय को जाम मुक्त कराने के लिए क्या उन्होंने किया है, जो आज तक हमारे सामने नहीं आया? बड़ा ही दुख है इस बात का कि हमने वोट दिया है, हम भी आपके वोटर हैं। हमारा निवेदन है, मुगल सराय को जाम मुक्त कीजिए और हमें इस नरक से निकालिए। ठीक है, तो मतलब जाम मुक्त करने की बात चल रही है, सिर्फ चंद व्यापारियों को खुश करने की बात है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बना था ना, ये 6 लेन का बना था। ये मेरा नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का कागज है। इसमें कहीं 4 लेन का जिक्र नहीं है। जो बिडिंग हुई सब कुछ 6 लेन में हुई। और जब यहाँ कुछ व्यापारी लोग हैं जीटी रोड पर, उनको बचाने के लिए विधायक जी ने एक्सीएन को अपने घर बुला करके और बोला कि एक्सीएन साहब से पूछ लीजिए, मैंने 6 से 4 करवा दिया है, 70 फीट से 46 फीट सड़क करा दी है। तो विधायक जी ये बताएं कि ये जो सड़क बन रही है 4 लेन तो है ही, इसमें बनाने की क्या बात है? 4 लेन को तोड़ करके 4 लेन ही बना रहे हैं, ये तो हमारा पैसा है ना। औचित्य क्या बनता है? कोई औचित्य नहीं, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और 4 लेन तोड़ करके 4 लेन बनवा रहे हैं। और वो भी जो चौड़ी सड़क है, इसमें भी अब ड्रेन दे रहे हैं। 8 फीट चौड़ी सड़क अब ड्रेन में चली जाएगी, सड़क की चौड़ाई और कम हो जाएगी। और मुगल सराय में ऐसे ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है, यहाँ एम्बुलेंस फंसी रहती है घंटों घंटों, कई लोग मर जाते हैं, औसतन 2-3 लोग जाम में मर जाते हैं एम्बुलेंस में। बच्चे फंसे रहते हैं धूप में, बसें फंसी रहती हैं, भूख प्यास से तड़पते रहते हैं। ये हमारे माननीय जी को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको बस चंद कुछ व्यापारी दिखाई दे रहे हैं जो जीटी रोड के दोनों तरफ हैं। उसमें से भी बहुत से व्यापारी तैयार थे, मेंटली तैयार थे कि हम लोगों को छोड़ना है, अब 6 लेन बन रही है। लेकिन अब पता नहीं क्या क्या हुआ है अंदर से।
ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे बहुत ही डिटेल के साथ, चूँकि काफ़ी गहरा मुद्दा है और आज से नहीं, जाम की समस्या बहुत सालों से है, तो इसमें क्या कुछ आपके नज़र में धांधली समझ में आ रही है? तो धांधली की जहाँ तक बात है तो मैं आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ और मैं आपके कैमरामैन से एक बार ज़रूर कहूँगा कि एक बार वो ज़रूर इस चीज़ को दिखाएं। आप देख रहे होंगे कि वो दरवाजे के पीछे वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दीवार के लिखा है 4.2 मीटर अंदर साइड में। फिर आप ये दीवार पे भी देखेंगे 4.2 मीटर, मतलब वहाँ से भी 2 मीटर अंदर तक अधिग्रहित करने का प्रावधान था, लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा उसको क्या किया गया कि कुछ लोगों को संरक्षित करने के लिए 1 से 2 लाख 4 लाख की जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए आपके द्वारा सामने ये जो नाला आपको दिख रहा है वहाँ तक लाके उसको सीमित कर दिया गया। कारण क्या है? कारण ये है इसमें किसी का कोई भी फायदा नहीं, किसी का भी कोई फायदा ना इसमें माननीय जी का कोई फायदा है, ना इसमें उन लोगों का जो जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है उनका भी ना कोई फायदा, और बाकी जो जनता अगर जो झेल रही है उनका तो वास्तव में बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर वो एम्बुलेंस में फंसे रहेंगे तो मरेंगे भी वही। जो छात्र स्कूल जाएंगे उनका एग्ज़ाम छूटेगा, उनका भी नुकसान होगा, मतलब उसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा है। अगर किसी का व्यक्तिगत फायदा अगर होगा तो हम समझ सकते हैं कि उसमें एक ही व्यक्ति है जिनका व्यक्तिगत फायदा हो रहा है। किसका व्यक्तिगत? माननीय विधायक जी का। उन्होंने वीडियो में कहा है कि आपके विधायक ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आपके इसी विधायक ने 72 से 46 कर दिया, 6 लेन को 4 लेन बना दिया। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक्सीएन साहब से पूछ लीजिएगा कि आपके विधायक जी का क्या रोल है। दूसरी बात, ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? 6 लेन जब उधर बन रहा है और जब हो गया है, पास होना है, 6 लेन पास हो गई, 6 लेन बनना ही है, तो 4 लेन क्यों? आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि उनको बस अपने से मतलब है, ना उनको पार्टी से मतलब है, ना जनता से मतलब है। अगर वो विकास के अगर पक्ष में होते हैं तो वो 2 फीट शायद जो 4 मीटर आपको दिख रहा है तो उसको भी तोड़वा करके वो 6 लेन का प्रावधान करते हैं। तो उनके मकसद में कोई विकास का मुद्दा नहीं है, उनके मकसद में सिर्फ खुद का अगर विकास होगा तो शायद उसके लिए वो तत्पर हमेशा रहते हैं। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि आपने शायद कभी सुना भी होगा कि जो लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं भैया इस जगह पे 6 लेन का मांग होना चाहिए, 6 लेन बनना चाहिए, और जो कि मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं 6 लेन बनना चाहिए, तो उन लोगों के ऊपर FIR भी हो जाता है। सभी जो 4-5 लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन लोगों के ऊपर FIR हो चुका है। सभी लोग, कुछ अधिवक्ता भैया लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं, कुछ नॉर्मली लोग हैं, मतलब कोई भी एक जगह स्थान से नहीं, लेकिन सबके ऊपर FIR कर दिया गया है। यानी ये चीज़ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि अगर आप अपने हक का मांग करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे जाम में अगर दिक्कत हो रहा है, मुझे आने जाने में समस्या हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और मैं व्यापारियों में क्या विधायक जी के रिश्तेदार भी शामिल है क्या? हाँ, जिनकी कुछ दुकान है, क्या उनको भी बचाने का काम किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक तरह से अगर देखिए तो जो नहीं, ऐसा नहीं है वो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं उनके कुछ रिश्तेदार, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कहा जाए रिश्तेदार तो वो महावलपुर में भी हैं, लेकिन वहाँ जगह को तोड़ा जा रहा है। रिश्तेदार उनके अगर होंगे तो आपके पांडेपुर में भी होंगे, लेकिन उस जगह को भी तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ ऐसा है कि व्यक्तिगत संबंध वाली बात नहीं है। यहाँ हो सकता है कि अगर कुछ मिठाई का बात हो, कुछ ऐसी बातें हो, तो उस चीज़ को विषय को रखा जा सकता है कि हाँ उस वजह से इसको शायद बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर जो लोग इस चीज़ का बुराई कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत हो रहा है, तो आप शायद मीडिया बंधु हैं, क्या पता कल के डेट में आपके ऊपर भी FIR हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे मीडिया बंधु थे जिन्होंने हम लोग के हक की मांग उठाई और हम लोग के साथ खड़े रहे। अधिवक्ता बंधु हम लोग के साथ, मैंने वो भी डट के लगे रहे, उनके ही बल पे आज हम लोग खड़े हैं। उन लोगों के ऊपर FIR कर दिया गया, क्या कह करके कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं गलत मांग कर रहे हैं। हम लोग को ये 6 लेन की मांग नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग 6 लेन की मांग करेंगे तो हम लोग आपराधिक हो जाएंगे। अगर हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग आपराधिक हो जा रहे हैं। और जो लोग घर में बैठ करके गुप्त तरीके से मीटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं हो रही है। ये चीज़ हो रहा है। व्यक्तिगत की बात हो रही है, व्यक्तिगत यहाँ पर विधायक जी का कुछ व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, आपकी दृष्टि से क्या लगता है? व्यक्तिगत लाभ है या वोट बैंकिंग की राजनीति है? देखिए उसमें उनका व्यक्तिगत का मामला, उस पर नहीं जाएंगे, क्या करना है, क्या उनका खुल के आइए, खुल के बताइए क्यों? हम तो आखिर विकास की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती आई है। अब उनको क्या लाभ हुआ उन 1 किलोमीटर के दायरे वाले लोगों से, ये हम नहीं बयां करना चाहते हैं। वही वोट दे दिए हैं क्या पूरे विधानसभा में? हमको तो यही लगता है कि वही शायद वोट दे करके जिताए हैं कि आज वो विधायक हो गए।
पीछे वाले लोग जो और 8-10 लाख लोग जो प्रभावित है इस मुगलसराय के जीटी रोड से जाम की झाम में फंसने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि वो वोट नहीं दिए, उनको 1 किलोमीटर वाले दायरे वाले लोग वोट दिए हैं और भर के वोट दे दिए लग रहा है। अभी आप इस चीज़ को देख लीजिए, ये आपका 4 लेन का मानक पहले से है और ये गाड़ी देख लीजिए, ये गाड़ी देख रही है, आज ये गाड़ी रोड पे खड़ी हो जा रही है और ये नाला बना दिए लोग। अब ये क्या होगा कि ये गाड़ियाँ जो वहाँ खड़ी हैं वो गाड़ी अब यहाँ खड़ा होंगी, तो जाम की झाम और बढ़ेगी, गाड़ियाँ तादाद गाड़ियों का ज़्यादा संसाधन बढ़ रहा है तो ये और जाम की समस्या बढ़ेगी। और 6 लेन का जब प्रस्ताव भेजा गया था तो 6 लेन पे काम क्यों नहीं हुआ, और इन्हीं का बयान है कि हमने 76 से 46 करा दिया। एक बयान इनका है कि PWD का लास्ट 4 लेन का मानक है 54 फीट और उसको हमने 46 करा दिया। इनका 2-3 बयान एकदम वायरल हुआ। और इस चीज़ को लेकर के अगर मुगलसराय की विकास की बात आती है तो आप मुगलसराय के विकास में करने में आप अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाते हैं? हम लोगों ने, सारे लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा, शायद आज ये बहुत बुरा दिन है हम लोगों को। वोट नहीं किया आपने? वोट देना न देना वो तो विधायक मुगलसराय के विधायक है, तो सारे लोग वोट दिए तब तो आप जाकर के विधायक बने। तो ये चीज़ उनको सोचना चाहिए कि आपको जनता ने वोट देकर के विधायक बनाया कि आप विकास करेंगे और विकास की जगह आपने विनाश कर दिया। PWD की भी ज़मीन है, बताया जा रहा है वो भी व्यापारी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। PWD की जमीन अभी हाल ही में नापी हुई है। अच्छा, और कितनी ज़मीन है लगभग? संयुक्त टीम थी, राजस्व विभाग की भी और PWD की भी संयुक्त टीम बनाई गई थी। तो 30 मीटर डिवाइडर से 30 मीटर इधर और 30 मीटर उधर, कुल 60 मीटर यानी 200 फीट से ज़्यादा ज़मीन GT रोड की PWD की है। फिर भी ये लोग नहीं बना रहे हैं क्योंकि कुछ अतिक्रमणकारी लोग हैं, वो अतिक्रमण करके बैठे हैं। और उन्होंने क्या दिया है लिया है हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम देखे नहीं हैं, लेकिन सुनने में आता है कि कुछ ना कुछ देन लेन हुई है उन लोगों से। क्या लगता है, मतलब योगी जी का बुलडोजर, तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में मतलब कहा जा रहा है योगी का बुलडोजर काफी एक्टिव रहता है, यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया, वो खड़ी हो गई है। विकास की बात जहाँ आता है तो वहाँ योगी जी का बुलडोजर एकदम तेल खत्म हो जाता है, वो खड़ी हो जाती है ऑटोमेटिक। वो योगी जी के बुलडोजर में विधायक जी ने पानी डाल दिया है मुगलसराय में आकर के, वो चल नहीं रहा, नहीं चल रहा है। प्रभावी है योगी जी का बुलडोजर, प्रभावी है। प्रभावी वो रामनगर में था प्रभावी, पड़ाव में था, दुल्हीपुर में था। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्लो हो गया, हो सकता है इंजन में कुछ खराबी आ गई हो, बाकी सब ठीक है। लेकिन ये देखिए आप, ये 4 लेन है, ये जिस सड़क पे आप खड़ी है ये 4 लेन है। आप अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हो कि 4 लेन को तोड़ के फिर से 4 लेन बनाया जा रहा है और कहा जाएगा कि ये विकास है। मैं दोबारा मांगूंगा इस मांग को आपके चैनल के माध्यम से कि क्या सिंगल एक मांग हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया कि मुगलसराय को जाम मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने किसी को पत्र लिखा? क्या उन्होंने किसी विभागीय मंत्री से मिला हो? क्या वो किसी साधारण नागरिकों 150 लोग को बुला के कभी मीटिंग किए हो? काली मंदिर हटा दी जाएगी, ठीक है, स्वागत है, हटा दीजिए, लेकिन क्या अतिक्रमणकारियों को हटा के सड़क चौड़ी नहीं कर की जाती? बहुत से रास्ते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अतिक्रमणकारियों को हटाया ही जाए। कई ऐसे रास्ते कि बिना उनको हटाए भी जाम मुक्त किया जा सकता है, लेकिन क्या उस रास्ते पे पहल हुई? उस रास्तों पे विचार हुआ? कुछ नहीं। आप कुछ रास्ते बता दीजिए जिससे रास्ते जैसे कि कई चीजें हैं। आप यहाँ पे एक पुल बन सकता है, 4 लेन पुल बन सकता है। एक प्रस्ताव दिया गया कि हमने एक 4 लेन पुल का प्रस्ताव दिया, लेकिन क्या इस काम को रोक के आप इस वर्तमान 1 किलोमीटर के काम को रोक देते? 4 लेन प्रस्ताव, 4 लेन पुल को पास कराने के लिए विभागीय मंत्री से मिला जाता, दोनों काम एक साथ चलता। ये रोड का भी काम, 4 लेन रोड का भी काम और 4 लेन पुल का भी काम दोनों एक साथ चलता। इस रोड को आप तोड़ के बनाइएगा और फिर जब इस पे पुल बनाइएगा तो जाहिर सी बात है जो बीच में पिलर बनेंगे वो तो इस रोड को नुकसान करेंगे। एक काम पे दोबारा काम करेंगे, वो पैसा हमारा नुकसान होगा। दोनों काम एक साथ हो जाता, हमारे भाइयों, व्यापारी भाइयों की दुकानें भी बच जाती और मुगलसराय जाम मुक्त भी हो जाता। लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया सिवाय इसके कि चुपचाप आंख बंद करो नहीं तो FIR कर दी जाएगी। अभी तक कितने लोगों पे FIR हुआ है? करीब 15 लोग, करीब 15 लोग से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये 200 लोगों पे 6 लेन मांगने वाले 200 लोगों पे FIR हुई है। हम लोग नगर के लोग मांगते हैं कि हमको 6 लेन सड़क दे दो, ये कहते हैं FIR ले लो, मुकदमा ले लो, और मुकदमा झेलो, 6 लेन क्या करोगे? तो ये हमारे माननीय जी हैं और ये पूरा प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। अभी DM साहब को जो
वहाँ मीटिंग हुई दिशा की, उसमें तुम तड़ाम करके डीएम साहब को बात करते हैं। वो डीएम आईएएस अधिकारी है भाई, पढ़ लिख के आया, आपसे बहुत पढ़ा है। क्या लगता है विधायक बनना की गलती कर दी है क्या मुगलसराय वाले? हमको तो यही लगता है कि विधायक बना के साथ जिस उम्मीद से सब विधायक बनाया था उस उम्मीद पे ये खारा नहीं उतर पाए, तो विधायक बना के निश्चित रूप से ये गलती ही किया गया है। अभी और क्या आने वाले दिनों में हम लोग अगर रोड के लिए 6 लेन, हम चाहते हैं कि हमारा रोड 6 लेन हो जाए और उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये लोग हम लोगों के ऊपर मुकदमा दे देते हैं कि लो मुकदमा ले लो, तुमको 6 लेन नहीं मिलेगा तो मुकदमा तो फिर से मुकदमा हो जाएगा वीडियो में दिखने के नहीं बाद? नहीं, अभी तो उसमें 6 धाराएं लगी हम लोगों के ऊपर। अभी वीडियो में दिखने के बाद फिर से 1000 मुकदमे होंगे ना, तब हम 1 लाख बार कहेंगे कि 6 लेन दो, क्योंकि 6 लेन यहाँ की जरूरत है, हमको चाहिए, हम मुगलसराय के निवासियों इनके को, मुकदमे पूरे हम लोगों को जनपद के डर नहीं है, निवासियों को हमको चाहिए 6 भाई। लेन चाहिए, मुकदमा चाहे जितना FIR लाए। का खेल हम आपको बता दें, 20 तारीख को हमारे व्यापारी बंधु 4 लेन के समर्थन में एक रैली निकालते हैं। 20 तारीख को दोपहर को, 21 तारीख को हमारी रैली निकलती है 6 लेन के समर्थन में। आप ध्यान दीजिएगा, FIR कब होती है? 20 तारीख को रैली निकलती है उनकी 4 लेन के समर्थन में, 21 तारीख को हमारी रैली निकलती है 6 लेन के समर्थन में। FIR होती है 22 तारीख को, इसलिए कि हमने 6 लेन का समर्थन किया। अगर FIR होती तो उनके ऊपर 20 तारीख वाले में FIR शाम को हो जानी चाहिए थी, उसके बाद हमारे पे FIR करते तो मैं मानता कि प्रशासन निष्पक्ष है, दोनों तरफ कार्रवाई की जा रही आप है। कह रहे प्रशासन भी बिक गए, बिल्कुल, है ना? मैं बिकना शब्द नहीं यूज करूंगा, लेकिन प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, ये दिखता है। अगर 21 को हमारा जब रैली निकली तो क्या आप हमारे रैली का इंतजार कर रहे थे? अगर हमारी रैली नहीं निकलती तो 20 तारीख वाली रैली पे इसका मतलब FIR नहीं होता। ठीक है, अब क्या लगता है, अब रोड का निर्माण भी जोरों से हो रहा है, बनेगा नहीं बनेगा, क्या स्थिति है? देखिए, रोड निर्माण हो भी जाए लेकिन टूटना तो है, क्योंकि हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग हर रास्ता अख्तियार करेंगे नगर के वासी। तो हम तो ये कहते हैं कि जहाँ है वहीं रोक दीजिए। अभी नगर वासियों से राय ले लीजिए, नगर वासी जो राय देते हैं, कहते हैं 6 लेन बने तो रोक दीजिए कुछ दिन के लिए, फिर बाद में 6 लेन बना दीजिएगा, या फ्लाईओवर पास करके लाइए ना, वहाँ से कैबिनेट से पास करवा के तो लाइए और साथ में बनाइए। तो वो है, क्योंकि ये जनता के पैसे की बर्बादी है, ये हम लोग देख नहीं सकते हैं। कब तक डटे रहेंगे? जी महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप FIR की बात कर रहे थे तो मैं उस पर ही आना चाहता हूँ। जहाँ पे FIR की बात हुई तो FIR एक्चुअली में मेन मुद्दा को दबाने के लिए किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति ये न कह सके कि बात 46 की क्यों हो रही है। आपने ये एक चीज़ सदन में भी गौर किया होगा कि जब उनसे ये बात पूछा गया कि आपने 46 क्यों किया, तो उस बात को लेकर के उनको बहुत तकलीफ हुई। दिशा के भी बैठक में हर चीज़ नॉर्मली चल रहा था, सारी बातें विवाद जो भी थी नॉर्मली चल रही थी, उसमें कोई बात विवाद नहीं चल रहा था। जैसे ही विपक्ष के विधायक जी ने बस एक बात कह दिया कि कौन व्यक्ति ने 46 करवाया, उस बात को लेकर के माननीय जी का, विधायक जी का, जो हमारे मुगलसराय विधायक जी रमेश जायसवाल जी हैं, तो उनका BP हाई ब्लड प्रेशर में चला गया और उस चीज़ को लेकर के वो एक जैसे आत्मसम्मान को लेकर के वो पूरा मुद्दा छेड़ दिए और उस आत्मसम्मान को लेकर के वो DM साहब तक को भी लपेट लिए। तुम तो हमारे क्या बात करते हैं DM साहब, बताइए। DM साहब लड़का होकर के बैठ गए कि अरे भैया ये तो विधायक जी हमको डांट दिए, जो जिला का मुखिया है वो शांति से बैठ जा रहा है, अब विधायक जी उसको चुप करा के बैठा भी दे रहे। अरे भैया वो DM है, उनके पास इतना पावर है कि विधायक जी को तो अगर वो अपना पावर दिखा दें तो यहाँ 6 लेन आज का आज बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सत्ता का असर है कि ना SDM बोल रहे हैं ना DM बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोलने को खड़ा हो रहा है। विधायक जी ने तुम शब्द की आपत्ति DM को तुम बोल के की। हाँ, तुम शब्द की आपत्ति भी DM को तुम बोल के की कि मुझे तुम ना बोला जाए। हाँ, क्या बात। चलिए ठीक है, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, यहाँ पर 6 लेन और 4 लेन की तमाम बातें चल रही हैं, मार्केट में कहा जा रहा है कि 4 लेन बनने की बात सामने आ रही है, 6 लेन बनने की यहाँ से मांग उठ रही है, क्या लगता है? सुनने में आता है कि यहाँ पे बहुत ही दिक्कत आने जाने में, जैसे कि एम्बुलेंस है आ रही है, मरीज जा रहे हैं, लेकिन ये जाम की वजह से लोग दम तोड़ते हैं रास्ते में ही। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, लेट पहुँचते हैं, घंटों जाम लगता है। मार्केट देख रही है, बहुत ज़्यादा आवागमन यहाँ से होता है और बहुत दिक्कत है यहाँ पे 6 लेन की वजह से। 6 लेन बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। व्यापारियों का ये कहना है कि नहीं बनना चाहिए। वहाँ जो मार्केट के व्यापारी हैं वो कह रहे 4 लेन बना दो या
ब्रिज बना दो। करीब 1.5-2 लाख पॉपुलेशन है यहाँ की, मुगलसराय की, और व्यापारी केवल 100-150 होंगे यहाँ से लेकर दुकानदार तक। लेकिन दिक्कत तो सभी को हो रहा है ना, लेकिन वो लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। अपने फ़ायदे की वजह से ये सारी समस्या आ रही है। ठीक है, अभी क्या लग रहा है जिस तरह से लोग मुद्दा उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आने वाले समय में क्या लगता है, सड़क निर्माण का कार्य रुक जाएगा या फिर 6 लेन बनेगा? नहीं, लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, शायद फ्लाईओवर बने। शायद फ्लाईओवर, लेकिन फ्लाईओवर को लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है। नहीं, कुछ पास लोग कराना होगा उसको। हाँ, सुनने में आ रहा है कि लोग पास कराने में लगे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तमाम जो विवाद है वो इसी को लेकर है कि जो मार्केट के व्यापारी हैं उनका जो है समर्थन कहीं ना कहीं विधायक जी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या जो लोगों की मांग है उस पर अमल होता है या नहीं होता है। क्या इस जो सालों से समस्या है जाम की, क्योंकि मुगलसराय जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है, तो उस पे जो जाम की समस्या है वो ख़त्म होती है कि नहीं। मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इस जाम की समस्या की वजह से लोग हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंच पाते, स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाते, और रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन जो समय पर ट्रेन होती है वो उनकी छूट जाती है। तो तमाम तरह की जो समस्या है उसको लेकर यहाँ के लोग जो है मांग उठा रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखने वाली बात होती है कि कार्रवाई होती है या नहीं होती है। टाल मटोल करके 4 लेन का जो 6 लेन पास हुआ है उसके चौड़ीकरण में धांधली की जाती है। आने वाले समय में आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। मैं अंजू गुप्ता, खबरों के खिलाड़ी।